पूर्वांचल की इस सीट पर वाम दलों का भी वर्चस्व रहा है। तो यहां से केंद्रीय मंत्री रहे कल्पनाथ राय लगातार 4 बार सांसद चुने गए। यहीं की एक विधानसभा सीट से माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को 5 बार विधायक बनने का मौका मिला। इस सीट पर अभी बीएसपी का कब्जा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की घोसी संसदीय सीट की। तमसा नदी के किनारे बसा है घोसी। दरअसल ये मऊ जिले की एक तहसील है घोसी नाम से, और इसी नाम से ये संसदीय सीट है। एक विधानसभा भी है घोसी। मऊ जिले को मऊनाथ भंजन के नाम से भी जाना जाता है, जो आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है। ये जिला दक्षिण में गाजीपुर जिले से, पूरब में बलिया से, पश्चिम में आजमगढ़ से और उत्तर में उत्तर दिशा की तरफ से गोरखपुर और देवरिया, इन जिलों से इसकी सरहद घिरी हुई है। मानता है कि पांडवों ने वनवास के समय इसी क्षेत्र के खुरहट स्थान पर समय बिताया था, यहाँ से होकर गुजरे थे। यहाँ के दोहरी घाट पर ही कहा जाता है, मान्यताएं हैं कि श्री राम और परशुराम का मिलन हुआ, उनका संवाद हुआ। इस क्षेत्र के सूरजपुर गांव में श्रवण की समाधि स्थल है। मातृपितृ भक्त श्रवण, जिनकी कथाएं आपने सुनी होंगी, जिन्हें राजा दशरथ ने भूलवश हिरण समझकर तीर मार दिया था। इस क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली भी मौजूद है, जहां रहकर देवी सीता ने लवकुश को जन्म दिया था। घोसी में पौराणिक काल के नहुष के प्रपौत्र राजा घोष का टीला आज भी मौजूद है। इस किले की चारों ओर आज भी कई खाइयां विद्यमान हैं और इतिहासकार मानते हैं कि किसी एक समय में यहाँ पर एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, उसकी राजधानी होने का प्रमाण मिलता है तमाम बर्तनों और वस्तुओं के जरिए। जनश्रुतियाँ कहती हैं कि यहाँ वनवास के लिए निकले भगवान श्री राम का विश्राम स्थल यहाँ के देवलास का में तमसा नदी का तट था। देवलास अब मोहम्मदाबाद तहसील का हिस्सा है, उसमें शामिल है। चेरू वंश के शासनकाल में नागवंशी राजाओं ने यहाँ के चिरैया कोट इलाके में कई निर्माण कराए। मुगल शासनकाल में ये जो पूरा क्षेत्र था, ये शाहजहां की पुत्री जहां आरा को दिया गया था। उनको यहाँ की शासिका बनाया गया था। जहां आरा ने यहाँ का जो कटरा है वर्तमान दौर में, यहाँ पर अपना आवास और शाही मस्जिद बनवाई थी। अब उनकी फौजें भी रहती थी। मुगल फौजों के लिए बनाए गए बैरकों के अवशेष आज भी इस जगह पर मौजूद हैं। जहां आरा ने अपने भाई औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद मोहल्ले को भी बसाया था। इसी शासिका ने, जहां आरा ने, मऊनाथ भंजन का नाम बदला था, जहानाबाद कर दिया था। हालांकि ये नाम प्रचलित नहीं हो सका और आम जन में मऊ ही यही नाम चलता रहा और वो आज भी कायम है। मुगल शासकों के साथ ही बड़ी तादाद में कारीगर और प्रशिक्षित जो श्रमिक थे वो यहाँ पर आए थे। इन्होंने इस क्षेत्र में बुनाई कला की नींव रखी, इसकी शुरुआत की। 18वीं शताब्दी के आरंभ में जौनपुर के शासन से पृथक करके इसे भूभाग, इस पूरे जो भूभाग है, इसको आजमगढ़ के राजा आजम शाह को दे दिया गया था। इसी शख्स ने आजमगढ़ को बसाया था। फिर बाद में 1801 में आजमगढ़ और मऊनाथ भंजन ईस्ट इंडिया कंपनी को हासिल हो गए थे, उनके क्षेत्र में आ गए थे, उनके अधिकार में आ गए थे और ये क्षेत्र गोरखपुर जनपद में शामिल कर लिया गया था। सन 1932 में आजमगढ़ को स्वतंत्र जिला बनाया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में मऊ की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसने बड़ा अहम किरदार निभाया था इस पूरे क्षेत्र ने, घोसी जिसका हिस्सा है। 3 अक्टूबर 1939 में यहाँ पर महात्मा गांधी आए थे दोहरी घाट पर। 19 नवंबर 1988 में आजमगढ़ जिले के 8 ब्लॉक और बलिया जिले के रतनपुरा ब्लॉक को जिला मऊ, ये मिलाकर जिला मऊ एक नया जिला बनाया गया था। कल्पनाथ राय की बड़ी भूमिका थी इसमें। उस वक्त नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। इस क्षेत्र के कई आस्था स्थल हैं, धार्मिक महत्व से भी और पुरातात्विक नजरिए से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। मोहम्मदाबाद के देवलास गांव का सूर्य मंदिर अति प्रसिद्ध है। वन देवी धाम कहिनोर का, और इसमें दैया माई मंदिर है सिरियापुर का। कसारी गांव का महाभारत कालीन पौराणिक वटवृक्ष भी बड़ी आस्था का केंद्र है। गोठा में भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली भी है, वो भी श्रद्धा के बड़े केंद्र के तौर पर शुमार की जाती है। यहाँ के लहरों गांव में खंडित मूर्तियों को पूजा किए जाने की, उनको पूजित होने की एक परंपरा है, एक अनूठी परंपरा है। अब इसके बाद, इन पहलुओं के बाद बात करते हैं यहाँ के विकास और उद्योग से जुड़े हुए पहलुओं की। इस क्षेत्र में वस्त्र और प्रधान उद्योग बहुतायत में होता है। ये काम ODOP के तहत, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी शामिल है। यहाँ पर जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं उनमें जरी का काम, कशीदाकारी, ये सब उसमें उसको सजाया जाता है। और ये जो साड़ियाँ बनती हैं यहाँ पर, इनकी मांग देश विदेशों में बड़ी तादाद में होती है। ये पूरा क्षेत्र पूर्वी यूपी के पावर हाउस ऑफ टेक्सटाइल वीवर्स के नाम से जाना जाता है। ताने बाने का शहर भी कहा जाता है यहाँ पर बुनकरों की वजह से। यहाँ के परदहा स्पिनिंग मिल की ज़मीन है
अब वो बंद हो चुकी है, लेकिन उस जमीन पर अब औद्योगिक पार्क बनाए जाने की योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। 41 इकाइयों की तरफ से किए गए 1000 करोड़ के निवेश जल्द ही धरातल पर उतरेंगे, ये ऐसा अफसरों का मानना है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो विकास होगा उसे रफ्तार मिलने की खासी उम्मीद है। अब इन पहलुओं के बाद रुख करते हैं यहाँ के चुनावी आईने की ओर, चुनावी इतिहास की ओर। साल 1952 में यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अलगू राय शास्त्री वो चुनाव जीते थे, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे, पहले सांसद यहाँ से चुने गए। 1957 में कांग्रेस के टिकट से उमराव सिंह यहाँ से सांसद बने। 1962 में मौका मिला यहाँ पर वाम दल सीपीआई को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, जय बहादुर सिंह यहाँ से चुनाव जीते। 1969 और 1971 ये भी चुनाव सीपीआई ही जीती यहाँ से, तब झारखंडे राय यहाँ से सांसद बने। 1977 में जनता पार्टी को मौका मिला यहाँ जीतने का, शिवराम राय तब यहाँ से जीते थे। 1980 में तीसरी बार फिर सीपीआई से झारखंडे राय ही सांसद बने। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब ये चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के राजकुमार राय यहाँ से चुनाव जीते। 1989 में भी कांग्रेस को जीत मिली, तब प्रत्याशी के तौर पर पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे कल्पनाथ राय, जो एक बड़ी शख्सियत बने इस क्षेत्र की। 1991 में भी कांग्रेस के टिकट से ही कल्पनाथ राय जीते हैं और वो नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए थे, बड़े कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, प्रभावशाली नेता थे उत्तर प्रदेश के। 1996 में कल्पनाथ राय को टिकट नहीं मिला तो बतौर निर्दलीय वो यहाँ से चुनाव जीत गए। 1998 में कल्पनाथ राय समता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से जीते और 1999 में जब मध्यावधि चुनाव हुआ तो बीएसपी से बालकृष्ण चौहान यहाँ से विजेता हुए। 2004 में समाजवादी पार्टी का खाता खुला, चंद्रदेव राजभर को यहाँ से कामयाबी मिली। 2009 आया तो यहाँ पर बीएसपी के दारा सिंह चौहान सांसद बने, अब योगी सरकार का हिस्सा हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन 2014 की मोदी लहर जब आई तो बीजेपी का खाता इस सीट पर खुला। हरिनारायण राजभर यहाँ से विजेता बने, 3,79,797 वोट उन्होंने हासिल किए और उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 1,46,015 वोटों से परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। तब कौमी एकता दल के टिकट से चुनाव लड़े थे माफिया मुख्तार अंसारी, वो तीसरे स्थान पर, तीसरे पायदान पर रहे थे। साल 2019 का जब चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन से बीएसपी प्रत्याशी अतुल राय उन्होंने चुनाव जीता हरिनारायण राजभर को हराकर। ये सीट उनके नाम हो गई, बीएसपी के नाम हो गई। 5,73,829 वोट पाए थे अतुल राय और उन्होंने बीजेपी को 1,22,568 वोटों से पटखनी दे दी, मात दे दी। तब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे बालकृष्ण चौहान, वो तीसरे स्थान पर रहे थे। अब बात करते हैं यहाँ पर वोटरों की तादाद की और जातीय जो समीकरण है इस क्षेत्र में उसकी। इस सीट पर 20,55,880 के करीब वोटर्स हैं, जिनमें सर्वाधिक 3,75,000 दलित बिरादरी के अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, 3 लाख मुस्लिम हैं, 1,80,000 छत्री हैं, 1,70,000 के करीब यादव वोटर्स हैं, 1,60,000 राजभर हैं, 1.5 लाख चौहान वोटर्स हैं, नूनिया चौहान, 1 लाख ब्राह्मण हैं, 80,000 भूमिहार और इतने ही 80,000 के करीब ही वैश्य वोटर्स हैं, 50,000 निषाद हैं, 25,000 मौर्य बिरादरी के वोटर्स हैं इस सीट पर। घोसी संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभाएं शामिल हैं। इसमें मऊ जिले की घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, मधुबन और मऊ सदर, और बलिया जिले की भी एक इसमें तहसील शामिल है, विधानसभा सीट है रसड़ा, वो इसमें हिस्सा है इसका। हालांकि वो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है बलिया का। इनमें से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, एक सुभाषपा के पास और एक बीजेपी के पास है। मधुबन से बीजेपी के रामविलास चौहान, घोसी से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह, मोहम्मदाबाद गोहना सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के राजेंद्र कुमार, मऊ से सुभाषपा के टिकट से अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, वो यहाँ से विधायक हैं। और बलिया की रसड़ा जो सीट है, यहाँ से बीएसपी के इकलौते पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही विधायक जीते, उमाशंकर सिंह, वो इसी सीट से, रसड़ा सीट से विधायक हैं। घोसी सीट से माफिया सरगना मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक बनने का मौका मिला, 5 बार कामयाबी मिली यहाँ से। खैर, अब गौर करते हैं यहाँ के मौजूदा चुनावी जंग की, आम चुनाव की जंग की। लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं 2024 के, इस सीट पर बीजेपी ने अपने सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ये सीट सौंप दी है। इस पार्टी यहाँ से सुभाषपा के अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं सपा गठबंधन से राजीव राय और बीएसपी से बालकृष्ण चौहान, वो चुनावी मैदान में मौजूद हैं। अरविंद राजभर सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं। वहीं राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। 2014 में भी समाजवादी पार्टी के टिकट से वो इस सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन 1,65,000 के करीब वोट पाए थे और तीसरे पायदान पर रह गए थे 2014 में मोदी लहर में। और बालकृष्ण चौहान 1999 में इस सीट से बीएसपी के सांसद बने थे, चुनाव जीते थे।
कल्पनाथ राय का जब दौर चल रहा था उसके बाद 1999 में जीते थे ये। फिर पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़े थे और मात्र 23,000 वोट पाए थे। बहरहाल दलित बहुल वोटरों वाली इस घोसी संसदीय सीट पर कड़ा चुनावी संघर्ष दिखाई दे रहा है। सब अपने समीकरणों के साथ मौजूद हैं। सुभाषपा के लिए ओम प्रकाश राजभर के जो पीछे के दौर में दिए गए बयान हैं वो अब गले की फांस बने हुए हैं अरविंद राजभर के लिए। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत का मुद्दा भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं मौजूद दिखाई दे रहा है। इस सीट पर असर है उसका। समाजवादी पार्टी इसके जरिए मुस्लिम वोटों की गोलबंदी करने की कोशिश करती दिखाई दी है। वहीं पूर्व सांसद बालकृष्ण पिछड़े जो ओबीसी वर्ग के वोटर्स हैं उनमें सेंधमारी करके दलित ओबीसी का एक कॉम्बिनेशन बनाकर बड़ी चुनौती पेश करने की जुगत बढ़ाते दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। घोसी की